नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव। मैं आपके अपने YouTube चैनल अशोका स्टडी हम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख संत हैं संप्रदाय। आज इसका पार्ट तीसरा है और कोशिश करेंगे कि आज ये टॉपिक यहीं पर पूरा ख़त्म कर दें। तो चलते हैं आगे, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख संत हैं संप्रदाय। और आज कोशिश ये रहेगी इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म कर दें आज, और जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, पहला है अब है चरणदासी संप्रदाय। ठीक है, इसके संस्थापक हैं चरणदास जी। कौन है संस्थापक? चरणदास जी। किसके? चरणदासी संप्रदाय के। अब बात है जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था 1703 ईस्वी में। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। डेरा गांव, और डेरा गांव कहाँ पड़ता है? डेरा गांव पड़ता है अलवर में। यह हो गया अपना गांव के बारे में। इस संप्रदाय में कितने नियम थे? 42 नियम थे। ठीक है, 42 नियम थे। जो चरणदास जी थे उनका जब बचपन से नाम ये चरणदास जी था या और कुछ नाम था? नहीं, इनका और कुछ नाम था। इनका क्या नाम था? बचपन का नाम या वास्तविक नाम? वास्तविक या बचपन का नाम था रणजीत। क्या नाम था? रणजीत। अब इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? अब इनकी प्रधान पीठ है नई दिल्ली। प्रधान पीठ है नई दिल्ली। अब इन्होंने मुनि सुखदेव से दीक्षा लेने के बाद इनका नाम क्या पड़ा? चरणदास नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? चरणदास जी नाम पड़ा। किन से दीक्षा लेने के बाद? संत मुनिदास जी के से दीक्षा लेने के बाद इनका नाम चरणदास जी पड़ा। मुनि सुखदेव से दीक्षा या शिक्षा लेने के बाद नाम चरणदास पड़ा। क्या नाम पड़ा? चरणदास से पड़ा। किससे? मुनि सुखदेव से दीक्षा शिक्षा लेने के बाद में इनका नाम चरणदास जी रखा गया। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दिल्ली पर नादिर शाह इन्होंने नादिर शाह कौन था? एक ईरान का शासक था जिन्होंने इन्होंने उनके हमले की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने
भारत पर नादिर शाह के हमले या आक्रमण भविष्यवाणी की थी। किन्होंने की थी? चरणदास जी ने। किसकी? नादिर शाह पर। नादिर शाह की। और किस पर? भारत पर। ये पीले वस्त्र पहनते थे। ये पीले वस्त्र पहनते थे। ये पीले वस्त्र धारण करते थे या पहनते थे। अब इनके ग्रंथ के बारे में आ जाते हैं, बात करते हैं ग्रंथ के बारे में। कौन कौन से ग्रंथ हैं इनके? इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, एक है ज्ञान सौरोदय। ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय और ब्रह्मचरित्र। ये इनके क्या थे? प्रमुख ग्रंथ थे। दयाबाई व सहजोबाई इनकी परम शिष्या थी। और इनकी जो उपदेशों की भाषा थी, इनकी उपदेश की भाषा कैसी थी? इनकी उपदेश की भाषा थी मेवाती भाषा। उपदेशों की भाषा कौन सी थी? मेवाती भाषा। किनकी? चरणदास जी द्वारा जो ग्रंथ थे उनकी भाषा कैसी थी? उनकी भाषा थी मेवाती भाषा। दयाबाई और सहजाबाई उनकी परम शिष्य थी। ये हो गया अपने चरणदास जी संप्रदाय। इसको ताड़ों पे चलते हैं आगे। ठीक है, चले आगे। अब है नंबर 2 पर। नंबर 2 पर कौन है? विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय। देखिए, विश्नोई संप्रदाय होते हैं, विश्नोई समाज, विश्नोई जाति है, ये राजस्थान में परंपरागत वन्य जीव, वन्य वृक्ष, वन्य जीवों को मृग और वन्य वृक्ष की उनकी जो रक्षा है, तो ये सक्रिय जाति है। कौन? विश्नोई जाति, तो अपने राजस्थान में। अब इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक है जम्बो जी। अब जम्बो जी है तो जम्बो जी के उपनाम है, वो उपनाम देख लें, उपनाम क्या क्या है इनके। क्या नाम है उपनाम? गूंगा बहला,
पर्यावरण वैज्ञानिक। ठीक है। दूसरा है कृष्ण का अवतार, सॉरी विष्णु का अवतार। ठीक है, ये इनके उप नाम है। किनके? जम्बो जी के। क्या नाम है? गूंगा बेला, पर्यावरण वैज्ञानिक और विष्णु का अवतार। जन्म कब हुआ था? 1451 में, 14 ईस्वी में पीपासर। और पीपासर कहाँ पड़ता है? नागौर में। पीपासर कहाँ पड़ता है? नागौर में। कब? भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को। ये एक पवार है ना, कौन सी जाति में थे? राजपूत पवार जाति में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? पीपासर गांव था। पीपासर नागौर कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर। कब? भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को इनका जन्म हुआ था, सन 1451 में हुआ था। अब इनकी माता पिता की बात करते हैं। इनके माता पिता कौन थे? माता कौन थी? माता का नाम था हंसाबाई। और पिताजी कौन थे? लोहाट जी, जो राजपूत पवार वंश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब विष्णु संप्रदाय की इन्होंने विष्णु मत का किस प्रकार इन्होंने सिद्धांत का अनुपालन या प्रतिपादन किया? कब किया? अब बात है 1482 की है। 1482 के अंदर है एक गांव है, कौन सा? समरातल। कौन सा गांव है? समरातल। ठीक है। समरातल में इन्होंने क्या किया? 29 नियमों का प्रतिपादन कर, या 29 नियम या सिद्धांतों का प्रतिपादन कर विष्णु मत का प्रवर्तन किया। यानी 20 + 9 = 29। जो 29 है, इनमें 8 नियम तो वन्य पर्यावरण से संबंधित थे। मतलब पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, यानी ऐसे कुछ पर्यावरण से बातें संबंधित थी। 8 बातें 29 में, तो 8 बातें किससे संबंधित थी? पर्यावरण से संबंधित थे। इसलिए उन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने पर्यावरण के लिए भी कुछ अपने नियमों में उनके पर्यावरण को भी जगह दे रखी थी। लेकिन उस समय तो पर्यावरण की कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी पर्यावरण को महत्व दिया था। अब आपसे कोई पूछ ले कि जम्बो जी कर्मस्थली कौन थी? कर्मस्थली थी समराथल। 1482 ईस्वी में समरातल में उनतीस नियमों का प्रतिपादन किया। क्या किया? प्रतिपादन किया। प्रतिपादन किया। अतः इनके अनुयायी विष्णु ही कहलाए। ठीक है। ये हो गया। इनने कर्मस्थली पूछे तो कर्मस्थली भी कौन सी है? समराथल बीकानेर में। ठीक है। 29 नियम या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अतः इनके अन्वय क्या कहलाए? विष्णु ही कहलाए। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब सबसे पहले बात यह थी, जम्बो जी ने सबसे पहले विष्णु किसको बनाया था? इनके काका थे, उन काका का नाम था फूलो जी।
तो उनको सबसे पहले विष्णु ही बनाया था। जम्बोजी ने सबसे पहले अपने काका मतलब चाचा को, काका को काका फूलोजी को विष्णुई बनाया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जम्बोजी के अनुयायियों में सर्वाधिक जाट जाति के लोग थे जो कहाँ निवास करते हैं, जोधपुर में निवास करते हैं। जम्बोजी के अनुयायी सर्वाधिक जोधपुर में निवास करते हैं। जोधपुर में निवास करते हैं जो किस जाति से संबंध रखते हैं, जाट जाति से संबंध रखते हैं, जो जाट जाति से संबंध रखते हैं। ठीक है, और सभी निवास कहाँ करते हैं, जोधपुर में। और कौन सी जाति से संबंध रखते हैं, जाट जाति से संबंध रखते हैं। अब जम्बो जी के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन क्या कहलाता है, जंप सागर कहलाता है। जम्बो जी द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन जम संहिता कहलाता है। ठीक है, इनको पढ़ने वाला क्या कहलाता है, इनको पढ़ने वाला शब्दीय गयाना कहलाता है। इनको पढ़ने वाला शब्दी गयाना कहलाता है। ठीक है, अब है और कौन से ग्रंथ हैं। अब इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, जम सागर, जम्ब संहिता, शब्दवाणी और विष्णु धर्म प्रकाश। ये इनके ग्रंथ हैं, कौन कौन से,
जमसागर, जमसंहिता, शब्दवाणी और विष्णु धर्म प्रकाश। अब इनका वो कहाँ है, प्रधान पीठ कहाँ है। 1526 में मुकाम कहाँ है, बीकानेर में। बीकानेर में इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी। और प्रतिवर्ष वहाँ पर अश्विन फागुन और अश्विन अमावस्या को क्या लगता है, मेला लगता है। मुकाम गांव क्या है, बीकानेर में। कब कब समाधि ली थी इन्होंने, 1526 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी। समाधि ली। जहां प्रतिवर्ष, जहां कहां पर, मुकाम में, मुकाम गांव में, जहां प्रतिवर्ष फाल्गुन व अश्विन अमावस्या को मेला लगता है। याद रखना 2 बार लगता है वर्ष में, यानी एक तो फागुन को और अमावस्या, वो भी कौन सी, कृष्ण पक्ष में, यानी अमावस्या के दिन लगता है। प्रधान पीठ का है मुकाम गांव में। समाधि कब ली थी, 1526 ईस्वी में। अब ठीक है, जम्बो जी ने सिकंदर लोदी से बीकानेर क्षेत्र में गौ हत्या निषेध का आदेश पारित करवाया था। किसने करवाया, और ये किसने पूछ रखा है कि जम्बो जी ने किससे गौ हत्या का आदेश पारित करवाया था, वो है सिकंदर लोदी। जम्बो जी ने सिकंदर लोदी से बीकानेर क्षेत्र में गौ हत्या निषेध का आदेश पारित करवाया था। आदेश पारित करवाया था। किसने करवाया था, जम्बो जी ने। किससे, सिकंदर लोदी से। फिर जम्बो जी से, सिकंदर लोदी से, और जम्बो जी से बाद में फिर और भी कई राजा गए थे, जिसे मेड़ता के साथ रावदूदा गए थे, मारवाड़ से मेवाड़ से राणा सांगा गए थे, जैसलमेर से जैतर सिंह गया था। लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछा गया, एग्जाम में यही पूछा गया था कि इससे आदेश पारित करवाया था, वो था सिकंदर लोदी से आदेश पारित करवाया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इनकी अन्य पीठ और कहाँ कहाँ है, अन्य पीठ या अन्य मंदिर एक ही बात है। ये तो है जांगलू। जांगलू कहाँ है, बीकानेर में। एक है जम्बा, ये कहाँ है, जोधपुर में। और दूसरा है रामड़ावास, और ये कहाँ है, जोधपुर में। ये 3 मंदिर और है, जांगलू, जम्बा और रामड़ावास में। प्रधान पीठ हो गया मुकाम गांव तलवा, मुकाम तलवा।
ये बीकानेर में पड़ता है। ठीक है, ये हो गया अपने विश्नोई संप्रदाय। अब चलते हैं आगे। या तो फिर आप हाँ वहाँ तो उतार रहे होंगे फिर, या स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। आप एक अच्छी चीज़ नोट्स बना लेना ताकि आपको बाद में याद करने में या देखने में कोई दिक्कत ना हो। नंबर 3 पे है दशनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? दशनाती संप्रदाय। अब इनके संस्थापक कौन है? दशनाथ जी। कौन है? दशनाथ जी। जन्म कहाँ हुआ था? कतियासर गांव। ये कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। कतियासर गांव बीकानेर में। माता का नाम है, माता का नाम है रूपा दे। पिताजी कौन है? अमीर जहानी। अमीर जानी। ये इनके माता पिता थे। जसनाथ जी ने इस संप्रदाय में कितने नियम बनाए? 36 नियम बनाए थे। और विष्णु संप्रदाय में 29 नियम थे। और चरणदास संप्रदाय में 42 नियम थे। यह नियम याद रखना, ठीक है। प्रधान पीठ है कहाँ पर? कतियासर बीकानेर गांव में है, ठीक है, प्रधान पीठ। कतियासर गांव बीकानेर में है, ठीक है, कतियासर गांव बीकानेर में, ठीक है। जो जसनाथ जी थे, जसनाथ जी ने के जो उनके उपदेश थे, इनके उपदेशों ने अपने कहाँ पर संकलित किया था? कौन उनको किस नाम से जाना जाता है? इनके उपदेशों संकलन शिबू दड़ाई कोड़ा ग्रंथों में इन्होंने संग्रहित किया था। जसनाथ जी ने अपने ग्रंथों को शिबू दड़ा व कोड़ा शिबूदड़ा व कोडान में संकलित किया, संकलित किया। किसमें कहीं संकलित किया? शिबूदड़ा या कोड़ा में संकलित किया। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, जसनाथ जी
जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर कतियासर गांव में जागीर प्रदान की थी। जागीर प्रदान की किसको? जसनाथ जी को। किसने? सिकंदर लोदी ने की। क्यों? क्योंकि इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर इन्होंने क्या की थी? कतियासर गांव में जागीर प्रदान की थी। जागीर में क्या दिया था इन्होंने? सिकंदर लोदी ने कम से कम 500 बीघा जमीन की जागीर इनको जसनाथ जी को दी थी। कितनी बीघा? 500 बीघा। 500 बीघा जमीन दी थी इनको जागीर के अंदर। किस गांव के अंदर? कतियासर गांव में। अब क्या है, ये गले में क्या ना काला ऊन का धागा पहनते थे। ये गले में काला ऊन का धागा पहनते थे। ठीक है, काला ऊन धागा पहनते थे। इस संप्रदाय के लोग मोर पक्षी व जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। ये तो मोर को और ये जाल वृक्ष होता है, इसको पवित्र मानते हैं। और इस संप्रदाय के सर्वाधिक लोग कहाँ निवास करते हैं? बीकानेर में निवास करते हैं। इस संप्रदाय के सर्वाधिक लोग सर्वाधिक लोग बीकानेर में निवास करते हैं। ठीक है, जो जाट जाति से संबंध रखते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है, जाट जाति से संबंध रखते हैं। ठीक है, कौन जाति से संबंध रखते हैं? जाट जाति से संबंध रखते हैं। कौन? इस संप्रदाय के लोग। कौन संप्रदाय के लोग? जसनाती संप्रदाय के लोग। और इसकी खास बात है कि इस जसनाती संप्रदाय के लोग इस संप्रदाय इस संप्रदाय के लोग इस संप्रदाय के लोग धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। अंगारों पर
नृत्य करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, यानी इस संप्रदाय में। एक तो ये वाला और इसके प्रधान पीठ है ना ये वाला, ये दो चीज हैं। दत्तकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती है, ओनली पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, उतावलों पे चलते हैं आगे। जो समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, जो गलत लिखा है उसके बारे में जरूर बताना, ताकि हम भी अपनी गलती को सुधार कर सकें। अब चलते हैं आगे नंबर 4 पर। निम्बार्क संप्रदाय। हंस संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय। तीनों एक ही नाम आ जाए, तीनों में से कोई सा भी एक नाम आ जाए तो समझना इसके क्वेश्चन एक के बारे में या तीनों नाम देगा, या फिर आप निम्बार्क पूर्ण सीधा सीधा, या पूर्ण लेगा हंस संप्रदाय के बारे में, संस्थापक कौन थे, इनके प्रधान पीठ कहाँ है, या फिर सनकादि हंस संप्रदाय के बारे में लिख के पूछ लेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों एक ही नाम है। संस्थापक कौन है इसके? संस्थापक है निम्बार्काचार्य। संस्थापक कौन है? निम्बार्काचार्य। राजस्थान में इसकी स्थापना का श्रेय परशुराम को दिया जाता है। राजस्थान में इसकी स्थापना का श्रेय राजस्थान में इसकी स्थापना का श्रेय परशुराम को जाता है। और उसमें जसनाथ जी वाले में एक चीज ऐड और कर लेना, उनका गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। ठीक है, मैंने उसको दिखाना भूल गया, तो उसमें आप ऐड कर लेना। जसनाथ जी वाले में उनका गुरु का नाम था, जसनाथ जी के गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ जी था। ठीक है, परशुराम को श्रेय परशुराम को दिया जाता है, परशुराम जी को दिया जाता है। परशुराम जी को दिया जाता है। ठीक है, अब इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? इसकी प्रधान पीठ है सलेमाबाद। और सलेमाबाद है अजमेर में। ठीक है, और दूसरी पीठ है दूसरी पीठ है उदयपुर में। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
इस संप्रदाय में जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। इसमें कृष्ण भगवान की बाल रूप यानी बचपन की, जो बालक होता है ना, बालक बाल रूप की पूजा की जाती है। ठीक है, ये हो गया अपना निम्बार्क, हंस और सनकादि संप्रदाय। चलते हैं आगे। अब नंबर 5 अब है निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संस्थापक है संत मावजी। संत मावजी, ठीक है। जन्म 1721 संवत्ति। शामला गांव, और शामला गांव पड़ता है डूंगरपुर में। शामला गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? शामला गांव में। और इनके प्रधान पीर भी कहाँ है? शामला गांव। शामला गांव डूंगरपुर में है, ठीक है। इनको सोमाही जाखम नदी के संगम पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें सोम माही जाखम सोमाही जाखम नदी के संगम पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। ग्रंथ का नाम है, ग्रंथ है इनका चोपड़ा। ग्रंथ का नाम क्या है? चोपड़ा। किनका? निष्कलंकी संप्रदाय का। किसके द्वारा रचित है? संत मावजी द्वारा, जिनका जन्म शामला गांव डूंगरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब चोपड़ा में क्या बातें लिखी गई है? चोपड़ा में जो बातें लिखी गई है, इन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। इसमें तीसरे विश्व युद्ध की
भविष्यवाणी की है। और इन्हीं की याद में माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर में जो जो वेणेश्वर का मेला लगता है, इन्हीं की याद में लगता है। ठीक है, कोई पूछ ले कि वेणेश्वर का जो मेला लगता है डूंगरपुर में किसकी याद में लगता है, वो लगता है संत माओ जी की याद में लगता है। कब? माघ पूर्णिमा को। आज पूरा तहसील है, नवाट पूरा गांव है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बस दो ही टॉपिक। अब है संत पीपा जी, नंबर 6 पर है संत पीपा जी। संत पीपा जी। संत पीपा जी का जन्म 1425 ईस्वी में चैत्र पूर्णिमा को गागरोन दुर्ग में हुआ था। इनका जन्म 1425 ईस्वी में चैत्र पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा को गागरोन में हुआ था। में हुआ था। ठीक है, इनके माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम था लक्ष्मीवती। पिता का नाम था कड़ावा राव। जो गागरोन के क्या थे, उसमें ये राजा हुआ करते थे। और इनका वास्तविक नाम था वास्तविक नाम प्रतापराव खींची। क्या नाम था? प्रतापराव खींची। गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, इन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा मानते हुए राजपाट को छोड़कर समदड़ी कहाँ पड़ता? बाड़मेर में दर्जी का जीवन का व्यापन करते हुए अपना क्या किया? जीवन व्यापन, दर्जी का कार्य करते हुए अपना जीवन व्यापन किया। इसलिए दर्जी समुदाय के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। वे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्जी समुदाय के आराध्य देवता कौन है? वह है संत पीपा जी। गुरु का नाम, माता पिता और उनके जन्म कहाँ हुआ था ये भी याद रख लेना। और वास्तविक नाम क्या था? इन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए
राजपाट छोड़कर और समुद्री गांव है बाड़मेर में। समुद्री गांव में दर्जी का कार्य करते हुए अपना जीवन यापन किया। जीवन यापन किया। अतः इस कारण दर्जी समुदाय के लोग अपना आराध्य देवता मानते हैं। ठीक है। यह राजस्थान में यह राजस्थान में भक्ति आंदोलन यह राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले या फैलाने वाले प्रथम संत थे। भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले प्रथम संत थे। ठीक है। प्रधान पीठ कहाँ हो गई? नहीं लिखा है ना, तो प्रधान पीठ हो गई इसकी समदड़ी बाड़मेर में। ठीक है। अब इनकी गुफा कहाँ है? गुफा है ये कहाँ है? टोक में। और इनकी छतरी कहाँ है? जहाँ पर इनका दाह संस्कार किया गया था या अंतिम संस्कार किया गया था, यह है गागरोन दुर्ग में। और जब ये राजा थे, जब गागरोन के राजा थे, तब दिल्ली के सुल्तान कौन था? कौन था? फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने हराया था। ये हो गया अपने संत पीपा जी के बारे में। ये भी एग्जाम में पूछ रखा है, ये भी पूछ रखा है, और ये प्रधान तीनों ही एग्जाम में पूछ रखा है। तो याद रखना, भूल मत जाना, ताकि एग्जाम में और आप कंफ्यूज हो जाए। अब चलते हैं आगे। अब है नंबर 7 संत धन्ना। नंबर 7 पर है संत धन्ना। कौन है? संत धन्ना। संत धन्ना का जन्म 1415 में दुहन कला गांव ये पड़ता है टोंक में। ठीक है। गुरु रामानंद।
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा मानते हुए वृंदावन से वापस आकर अपने माता पिता की सेवा करते हुए ईश्वरीय भक्ति की। इन्होंने अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए वृंदावन से वापस आकर अपने माता पिता की सेवा करते हुए ईश्वरीय भक्ति की। ईश्वरीय भक्ति की। ठीक है। और बीकानेर संभाग व पंजाब के लोग, पंजाब के जाट जाति के लोग अपना भगवान मानते हैं। कहाँ? यदि बीकानेर संभाग और पंजाब क्षेत्र के जो जाट जाति के लोग हैं वो अपना भगवान मानते हैं। ठीक है। इन्होंने बिना बीज के खेती का चमत्कार दिखाया था। खेती का चमत्कार दिखाया। ठीक है, ये हो गया अपना संत धन्ना जी। अब है आगे नंबर 8। इनका जन्म बागड़ क्षेत्र में हुआ था। जन्म बागड़ क्षेत्र में। कार्यस्थली बांसवाड़ा या डूंगरपुर। इसे, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे राजस्थान का नरसिंह भी कहते हैं। नरसिंह भी कहते हैं, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं। राजस्थान का नरसिंह कहते हैं भक्त दुर्लभ को कहते हैं, जिनका जन्म बागड़ क्षेत्र में हुआ था और कार्यस्थली थी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर हुआ था। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था अपना राजस्थान के प्रमुख संत या संप्रदाय, जो ये आज ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और मैं आशा करता हूँ ये आपको क्लास बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक मिलते हैं अब अगले नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।